गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग ने भर्ती पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। आपके बहुत ज़्यादा इसको लेकर डाउट बने हुए थे और सरकार पर इस पर दोस्तों पलटवार कब तक हट जाएगी रोक। वहीं टीजीटी छात्रों को दोस्तों यहाँ विद्यालय आवंटन और नियुक्ति पत्र। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है दोस्तों, जारी रहेगी 69,000 शिक्षक भर्ती। संपूर्ण मामला दोस्तों क्या है, वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री का 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को एक संदेश आया है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एनओसी एमआरसी से हज़ारों छात्र होंगे प्रभावित, इसलिए लगा है स्टे। अब राहत कब तक, तो संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत कल देखने को मिली थी। जो उत्तर कुंजी वाला मामला था उसकी सारी याचिकाओं को दोस्तों कैंसिल कर दिया, यानी खारिज कर दिया था और इसको डबल बेंच में दोबारा से पहुंचा दिया गया था और किसी भी तरह से दोस्तों उत्तर कुंजी मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर रात में दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देकर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लेकिन कब तक है ये रोक? और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो लचर पैरवी है वो अधिकारियों की है, क्योंकि लगातार डाटा मांगा जा रहा था। लेकिन अधिकारियों, यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज़। मामले में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के रवैये पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सख्त नाराज़गी जताई है। आयोग ने जांच पूरी होने तक इस मामले में स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों को आगे किसी भी तरह की कार्यवाही करने से रोक दिया है। तो आयोग जो है अधिकारियों से नाराज़ है। आयोग ने मंगलवार को इस बाबत प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तथा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन अफसरों से इस 7 कार्य दिवसों में जवाब तलब किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि विगत 3 जून से आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों पर आयोजित भर्ती के तहत आरक्षण नीति में अनियमितता के संबंध में हज़ारों की संख्या में प्राप्त हो रहे पत्रों के विषय में 7 कार्य दिवसों में रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश, यहाँ अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी फटकार लगा दी है। देख सकते हैं, यानी 7 दिन के अंतर्गत इनको संपूर्ण डाटा अवेलेबल कराना होगा और इन्होंने कह दिया है कि जांच होने तक प्रक्रिया पर रहेगा ब्रेक। अफसरों से खफा है आयोग। तो आप समझ सकते हैं 7 दिन में अगर ये डाटा सही तरीके से अवेलेबल करा देते हैं तो 7 दिन के बाद स्टे हट जाएगा। यानी 14 जुलाई को सुनवाई भी है और 14 जुलाई को ये संपूर्ण डाटा भी अवेलेबल करा दें। अगर दोस्तों जितना ये डिले करेंगे उतनी डिले तक ही ये स्टे लगा रहेगा और ये स्टे मजबूत तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से, क्योंकि आयोग जो है यहाँ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं आयोग को। ऐसा आयोग ने अपने ऑफिशियली नोटिस में क्लियर नोटिफाई किया है। ऐसे में सभी चयनित जो हैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं भर्ती रोक पर। सरकार पर वो पलटवार कर रहे हैं कि सरकार ने आखिर पहले क्यों ये एमआरसी वाले मुद्दे पर आंखें क्यों नहीं खोली। और सरकार से जब लगातार यहाँ जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, लगातार दोस्तों डाटा मांग रहा था, तो सरकार बार बार डिले क्यों कर रही थी। तो दोस्तों लेकिन जल्दी हट सकती है दोस्तों रोक तभी जल्दी हटेगी जब सरकार इस पर संपूर्ण डाटा जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएगी। 7 दिन के अंतर्गत कहा है, तो जल्दी से जल्दी अगर सरकार चाहे, छात्र अगर चाहें दोस्तों सरकार से जल्दी रिलीज कराकर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से दोस्तों संचालित करा सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से ये बात क्लियरली कह दी गई है। तो यहाँ कहा गया है उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी सहायक शिक्षकों की भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक की मांग वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। मैंने आपको बताया था 5 याचिकाएं इसमें टैग की गई हैं। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 12 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाईकोर्ट में जाकर कहे। तो दोस्तों अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। देख सकते हैं क्लियरली कह दिया गया है कि अब जो उनको कहना है वो हाईकोर्ट में जाकर कहें।
जल्दी से जल्दी 2 महीने के भीतर निपटाएं, यानी ये मामला 2 माह के अंदर निपटना चाहिए। 2 माह का इन्होंने समय दे दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से 12 जून के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का विवाद यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने भर्ती पर अंतरिम स्थगित कर दिया था। साथ ही प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने की हरी झंडी यहाँ दोस्तों डबल बेंच ने दे दी कि मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने एकल पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा की जारी उत्तर पुस्तिकाओं में 4 प्रश्न गलत है। मामलों को जांच के लिए यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजना एकल पीठ का आदेश सही था। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ तुषार मेहता और राकेश मिश्रा जी ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिकाएं पहले खारिज कर चुका है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आप कौन हैं और दोस्तों इस मामले में कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ शिक्षा मित्र हैं, इन्होंने कहा है कि आप शिक्षा मित्र हैं। वकील ने कहा कि हाँ मेरा मुवक्किल शिक्षा मित्र है। इस पर पीठ ने फिर से कहा इस भर्ती में 8,000 शिक्षा मित्र भर्ती हो रहे हैं, बाकी के 37,339 शिक्षा मित्रों के लिए पद रोक कर रखे गए हैं। कोर्ट ने कहा इस तरह आपको सुरक्षित है तो फिर क्या आपकी मानसिकता है कि भर्ती ना होने दें। अभी एक अन्य वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल बीटीसी अभ्यर्थी है, वह सिर्फ एक नंबर से परीक्षा में रह गया है। इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आदेश और राहत शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखकर दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस बातें हाईकोर्ट के समक्ष रखें। भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता दोस्तों 60-65, आरक्षित वर्ग के लिए 65 चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की मुख्य याचिका और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 जून को प्रदेश में 37,339 पद शिक्षा मित्रों के खाली रखे, बाकी पर भर्ती जारी रखने की छूट दी थी। तो दोस्तों देख सकते हैं संपूर्ण जो कोर्ट अपडेट थी कल की, आपने देखा किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में अब ये हाई कोर्ट में सुना जाएगा। डबल बेंच के अंतर्गत मामला क्लियर हो चुका है। वहीं अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री और 2 माह के अंदर दोस्तों इस भर्ती मामले को निस्तारण करने का भी आदेश दे दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री का संदेश 69,000 चयनित छात्रों को क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं मेरे प्रिय शिक्षा मित्रों, दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालती मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेरे विभाग के शिक्षकों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कोई समस्या होने पर 69,000 शिक्षक भाई बहन किसी समस्या होने पर भाई बहन प्रोटोकॉल से सीधे मुझे फ़ोन कर सकता है, क्योंकि स्वयं एक शिक्षक होने के नाते मैं मानता हूँ कि शिक्षक सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार, संयम, संवेदना, साहस, समझदारी, जिम्मेदारी, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, त्याग, शालीनता और प्रतिमूर्ति होता है। देश समाज भी हमसे ऐसे ही अपेक्षा करता है, परंतु आज बड़े दुख और भारी मन से कहना विवाद कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के किसी शिक्षक से दूरभाषा पर बात नहीं करूंगा और उनके किसी व्हाट्सएप संदेश का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे स्मार्ट शिक्षक और शिक्षिकाएं हर व्यक्तिगत बातचीत और संदेश को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नाराज़गी जताई, इन्होंने कहा है कि अब मैं जो है सारी बातें जो हैं आप सभी से केवल पत्राचार के माध्यम से करूंगा। तो यह जारी हो सकता है शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यहाँ बैठक में अब तक घोषित टीजीटी 2016 के परिणाम विद्यालय आवंटन 15 जुलाई तक जारी करने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों का विकल्प आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। साथ ही जिन विषयों का साक्षात्कार कोरोना के कारण स्थगित किया गया है उसे जुलाई अंत के दोबारा शुरू करने पर भी सहमति बन रही है। अब तक विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के विशेषज्ञ जाने के तौर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं विशेषज्ञों की सहमति मिलने लगी है। ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या कम की जा सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ डीएलएड प्रवेश परीक्षा अगस्त में और टीटी 2020 की परीक्षा अगस्त से आवेदन शुरू। देख सकते हैं टेट 2020 डीएलएड 2020 टलती जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव में विश्वविद्यालय खुल नहीं रहे हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं आकर प्रवेश ले या जो पास हो चुके हैं दूसरे संस्थान में प्रवेश ले सकें। ऐसे में टेट की परीक्षा और डीएलएड 2020 परीक्षा दोस्तों 15 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है। तो 70,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों आज एनओसी वाले मुद्दे पर भी सुनवाई है, जिससे हज़ारों छात्रों का हित जुड़ा हुआ है। आज सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में लगी है। जैसे ही
पंकज कुमार जायसवाल सर की डबल बेंच में लगी है। जैसे ही ये सुनवाई शुरू होगी आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। वही एमआरसी और एनओसी से हज़ारों छात्र दोस्तों प्रभावित हैं। इसी पर परिप्रेक्ष्य में दोस्तों छात्र इतने ज़्यादा प्रभावित है, 15,000 एमआरसी से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको संज्ञान में लेते हुए पिछड़े वर्ग आयोग ने इसीलिए इस पर स्टे लगा दिया। लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग ने क्लियरली कह दिया है कि ये स्टे तब तक रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट संपूर्ण डाटा अवेलेबल नहीं कराती, जो तथ्य मांगे गए हैं वो उपलब्ध नहीं कराती। उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है इस भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर सकती है और लगातार जारी रख सकती है, काउंसलिंग नियुक्ति दे सकती है। लेकिन केवल और केवल दोस्तों पहले संपूर्ण डाटा अवेलेबल कराना होगा। तो ये राहत दोस्तों सरकार पर अब यहाँ छात्र जो है प्रेशर बना सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डाटा अवेलेबल कराइए, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित छात्रों को राहत मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों संपूर्ण डाटा अवेलेबल होने पर ही स्पष्टीकरण हो सकेगा कि क्या एमआरसी और आरक्षण नियमावली में किसी तरह का दोस्तों घपला हुआ है या फिर नहीं, देखना होगा। आप सभी देखते हैं कि कब तक दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया पर अब ट्विटर अभियान चलेंगे इस संपूर्ण मामले में कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी डाटा अवेलेबल कराकर संपूर्ण रणनीति साझा करे। आपको सूचित कर दिया जाएगा जैसे ही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है वीडियो के माध्यम से। इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।